अल्मोड़ा में बड़ा बस हादसा हो गया, कई यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा आखिर कैसे हुआ, देखिए अल्मोड़ा एक्सीडेंट की इनसाइड स्टोरी। अल्मोड़ा में भयंकर हादसा हुआ है। यहां मारचूला के पास गहरी खाई में बस गिर गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 घायलों को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 42 सीटर बस में 55 लोग सवार थे। हादसे के बाद से बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई है। ये बस बताया जा रहा है कि गढ़वाल यूजर्स की ये बस जो है बारात किनात से रामनगर की ओर जा रही थी। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, बगल में यहाँ पर जो है पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। लोग आ रहे हैं जो अपने अपने परिजनों को पहचान रहे हैं। शिनाख्त की कार्रवाई भी इसे हम कह सकते हैं, शिनाख्त भी हो रही है, साथ में पंचायतनामे की कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके बाद जो है इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और यहाँ पर से अभी आपको बताऊं कि ये बस जो आ रही थी, इसमें क्योंकि त्यौहार के बाद का ये सीज़न है, त्यौहार के बाद जो त्यौहार मनाने के लिए लोग अपने गांव में आए हुए थे, वो यहाँ से लौट करके वापस अपने काम पर जा रहे थे। तो निश्चित है कि बस में ज़्यादा लोग थे, 42 सीटर बस थी। जो हमें आंकड़ा मिल रहा है अभी तक, जो मोटा मोटा, अभी कंफर्म आंकड़ा हमारे पास नहीं है, जो मोटा मोटा आंकड़ा मिल रहा है उसके हिसाब से ये बस ओवरलोडेड थी। और ओवरलोडेड बस होने के चलते इस हादसे में ज़्यादा जाने गई हैं। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है और हादसे में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। कमिश्नर कुमाऊं को घटना की मजिस्ट्रेटी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को सभी घायलों को तत्काल राहत देने के आदेश दिए हैं। सभी अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। अभी तक जो पुष्टि हुई है, इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। वहीं अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक हादसे पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख जताया। सांसद बलूनी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मारचूला हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। बलूनी ने कहा कि वो जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और हर पल की अपडेट ले रहे हैं। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में 2 लड़कियों पर यूपी पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर है, जहां एक सोसाइटी में रहने वाली 2 लड़कियों पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार बहुत ही तेजी से लोगों के बीच से निकलने की कोशिश करती है और सोसाइटी से भागने की कोशिश में एक स्कूटर से टकरा जाती है। पुलिस और सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों के बीच से वो कार निकलती है और फिर बाहर चली जाती है। आरोप है कि कार में वही 2 लड़कियां सवार थी। दोनों बहनें हैं और इसी सोसाइटी में रहती हैं। यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा का आरोप है कि दोनों लड़कियों ने उनकी बेटी पर चाकू से हमला किया और जब उसी मामले में सोसाइटी वालों के साथ बातचीत चल रही थी तो छवि और भव्या जैन नाम की दोनों बहनें अपनी कार में फरार होने की कोशिश करने लगी और उन्होंने लोगों को कुचलने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा किया और नोएडा सेक्टर 20 में उन्हें पकड़ लिया। इस मामले में दोनों लड़कियों पर 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन पर एक मामला पहले से दर्ज है और दोनों बहनें छवि और भव्या के माता पिता पहाड़गंज में रहते हैं, जबकि वे दोनों वसुंधरा एन्क्लेव के अनिकेत अपार्टमेंट में रहती थी। ये घटना 2 नवंबर की है, जिसकी शुरुआत गाड़ी के हॉर्न बजाने को लेकर हुई थी। हाल ही में दिल्ली में एक और हैरान कर देने वाली वारदात हुई थी। देखिए, सफेद कार के बोनट पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी लटके हुए हैं। वो चालक से कार रोकने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं माना। वो दोनों को कार से घसीटता रहा। पहले वो सड़क पर यू टर्न लेने की कोशिश करने लगा, उसके बाद वो फिर से कार को रिवर्स करता है। ट्रैफिक पुलिस के दोनों जवान भी डटे रहते हैं। इसके बाद कार चालक ने कार की स्पीड बढ़ा दी और दूसरी रोड पर स्पीड में कार दौड़ाई। इसके बाद एक जवान कार से जोर से जमीन पर गिरा। दूसरे जवान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं छोड़ी। उसने फिर गाड़ी घुमाई और वो वहां से फरार हो गया। राजधानी दिल्ली के बेरसराय थाना इलाके की यह खौफनाक घटना है। घटना शनिवार शाम की है। घटना पर डरावना मंजर देखकर राहगीर भी सहम उठे। इस घटना में दोनों जवानों को चोटें भी आईं। बाद में दोनों को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये दोनों ही वारदातों के सीसीटीवी फुटेज दिल्ली एनसीआर में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कनाडा में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। आरोप है कि खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर पर हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कनाडा के ब्रम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया है। मंदिर में जब कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो खालिस्तानियों ने उन पर अटैक किया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि खालिस्तानी मंदिर के परिसर में घुस गए और वहां लाठी डंडों से लोगों की पिटाई की। कनाडा में कुछ वक्त से खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैली और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना भी शामिल है। फोरम ने कहा कि खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया है। ये अस्वीकार्य है। उन्होंने खालिस्तानियों का जमकर विरोध किया और ट्रूडो सरकार से हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की अपील की। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की गई है।
भारतीय कमीशन ने कनाडा सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील भी की है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इस घटना के बाद बैकफुट पर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरी घटना पर आधिकारिक बयान जारी किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ब्रम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटना अस्वीकार्य है। कनाडा में हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए पुलिस का बहुत धन्यवाद। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिवाली के दिन हिंदू लोग जब जश्न मना रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त खालिस्तानी समर्थक लोग उनसे भिड़ गए। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान की जगह वो कनाडा ने ले ली है। हम तो बहुत कनाडा के लिए बहुत मन में भारत के, हिंदुस्तान के और पंजाब के खास तौर पे बहुत ज़्यादा उनके लिए मन में हमारे भावना जो थी वो प्रेम की थी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है भी जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो सब शिफ्ट कनाडा में कर गए हैं। कहीं ना कहीं गुरुद्वारों का जो पैसा है, क्योंकि ज़्यादा हर जगह पैसे का मामला है, कनाडा को वो कमजोर भारत नहीं समझना चाहिए। अब ये विकसित भारत है। अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा फिर टिट फॉर टैट करना भी हम जानते हैं। डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है कि भारत सरकार को चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग कनाडा सरकार के साथ जो कुछ हुई है उसको खत्म किया जाए और कोशिश की जाए कि हमारे रिश्ते कनाडा के साथ बेहतर हों ताकि इस तरीके के वाकयात ना हों। वहाँ पे खालिस्तानी तो लगातार इस तरीके की बातें करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, लेकिन हम इन्हें तभी रोक सकते हैं जब कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते हों और हम वहाँ की सरकार पे दबाव बना सके। आज तो हम वहाँ की सरकार पे दबाव भी नहीं बना सकते। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसकी निंदा की है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी हमले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कनाडा के मंदिरों में जिस तरीके से आक्रमण हुआ है वो ठीक नहीं। मुझे बहुत दुख है कि हम अपने धर्म को, जो सनातन धर्म है, सबको प्यार सिखाता है, शांति सिखाता है, पर उस प्यार और शांति वाले धर्म को भी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर जिस तरीके का आक्रमण किया गया है हिंदू सभा में, कनाडा में, ब्रम्पटन में, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। सोशल मीडिया में इस हमले की जमकर निंदा की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक शहर में आगजनी हुई, पथराव हुआ, गुस्से में उबाल था। ना तो रंजिश की ये कहानी है, ना ही अदावत पुरानी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 2 समोसों के लिए संग्राम छिड़ गया था। देखिए पूरी खबर। समोसे का सवाल, समोसे पर बवाल। समोसे का किस्सा, हिस्से में हिस्सा। समोसा खाने की जिद, क्यों हुई आगजनी। दिखाया ताव, हुआ पथराव। समोसे पर आज देखें जरा। ये गुस्से की आग है जो कैसे भड़की, ये सुनेंगे तो यकीनन दंग रह जाएंगे। गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया गया। क्या बात इतनी बड़ी थी कि बिगड़ते बिगड़ते बवाल में तब्दील हो गई। इन आग की लपटों के बाद जरा इन लोगों पर नजर दौड़ाइए। छत पर पत्थरबाज है तो जमीन पर भी पत्थरबाज। दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। ताव के साथ पथराव हो रहा है। ना तो कोई सुनना चाह रहा है, ना ही समझना। कटनी के बड़वारा थाना इलाके के बसाड़ी गांव में रविवार शाम को जो हुआ वो यकीनन आपको भी हैरत में डाल देगा। सुनिए, फसाद की वजह महज 2 समोसे हैं। समोसे के दुकान पे एक महिला और उसके पति और साथ ही स्थानीय स्तर पे रेत ठेकेदार के अधीन काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनके मध्य विवाद हुआ है समोसे को खरीदने को लेकर। सही सुना आपने, समोसे को लेकर ही ये फसाद हुआ, बवाल मचा।
समोसा पर हुए इस बवाल को संभालने के लिए पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। अब सुनिए समोसे का किस्सा जो संग्राम में बदल गया। दरअसल कटनी के बसाड़ी गांव में रेत कंपनी के कर्मचारी और गांव वालों के बीच गुस्से की ये आग भड़की। चपना डिंडोरी गांव की रहने वाली सुमित्रा पटेल परिवार के साथ कटनी शहर आई थी। तभी उसके बच्चे ने समोसे खाने की जिद की। जिस दुकान पर महिला समोसे लेने पहुंची, उस दुकान के सारे समोसे रेत कंपनी वालों ने ले लिए थे। महिला ने दुकानदार से बच्चों को समोसा देने के लिए रिक्वेस्ट की। दुकानदार ने 2 समोसे दे दिए। उसके बाद रेत कंपनी वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके हिस्से के समोसे क्यों दिए? ये जो विवाद हुआ है इसमें पत्थरबाजी हुई है, थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई है और इसी क्रम में रेत कंपनी की रेत ठेके की जो कंपनी है उसकी एक बोलेरो गाड़ी थी, उसमें तोड़फोड़ की गई है और उसमें आग भी लगाई। पीड़ित महिला सुमित्रा जो गर्भवती है, सुमित्रा का आरोप है कि उसके साथ रेत कंपनी के कर्मचारियों ने मारपीट की, उसके पति को भी मारा। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली तो रेत कंपनी के कर्मचारी और गांव वाले आमने सामने हो गए। कौशाम्बी में टॉयलेट का इस्तेमाल न करने देने से नाराज महिला ने जहर खा लिया। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। आपको बता दें, महिला के परिवार में कंबाइंड टॉयलेट बना है और कंबाइंड टॉयलेट इस्तेमाल करने को लेकर विवाद होता रहता है। महेवा घाट थाना के सरसवा गांव का ये पूरा मामला है। इस बार महिला ने इस झगड़े से तंग आकर जान देने की कोशिश की। उसने जहर खा लिया। टॉयलेट इस्तेमाल न करने देने का उसने आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि परिवार ने उसको परेशान किया है और हर रोज उसे टॉयलेट यूज करने को लेकर परेशान किया जाता था। दरअसल घर में कंबाइंड टॉयलेट है और उसी को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। इस बार इस महिला ने जहर खा लिया। इसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। बरेली में 2 नवंबर को ब्रिज पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 बाइक की आपस में भीषण टक्कर हुई थी। हादसे में एक शख्स की जान चली गई थी और एक बाइक पर 4 जबकि दूसरी बाइक पर 3 लोग सवार थे। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के IVRI ओवर ब्रिज की ये घटना बताई गई। तो इज्जत नगर थाना क्षेत्र की ये घटना आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ। भीषण हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। ब्रिज पर यह हादसा हुआ। कैसे 2 बाइक आपस में टकरा जाती हैं। एक बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी और दूसरी सही दिशा में जा रही थी। दोनों की जोरदार टक्कर हुई है, भीषण टक्कर हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमरोहा में कार ने कैंटर को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें कार सवार की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। हादसे के बाद कैंटर चालक छोड़कर भाग गया। ये घटना गजरौला में नेशनल हाईवे 9 की है। यह मोहम्मदाबाद गांव के पास से सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हैं। एक कार और कैंटर की टक्कर हुई है। बाद में कैंटर वाला अपनी गाड़ी छोड़कर के भाग गया। नेशनल हाईवे 9 गजरौला पर यह एक्सीडेंट हुआ है। मोहम्मदाबाद गाँव के पास ये हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। एक कार ने कैंटर को पीछे से टक्कर मारी। और संभल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। खेत में एक नवजात मिला है। मिट्टी में दबे हुए नवजात को लोगों ने बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। नवजात की हालत ठीक है। मामला नखासा थाना के मन्नी खेड़ा का बताया गया। जिस समय बच्चा आया था बिल्कुल ठंडा था, मिट्टी में सना हुआ था और उसका जो है क्या बोल सकते हैं, सुस्त था बच्चा है। तो उसको आते ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया, साफ सफाई करी। देखा तो बिल्कुल उसकी कॉर्ड जो है गीली थी। इसका मतलब आज ही पैदा हुआ था, कुछ ही घंटे का बच्चा है ये। उसको हम लोगों ने तुरंत गरमाई दी, तुरंत उसके लिए कपड़े मंगाए गए और उसको इंजेक्शन वगैरह दिया। अभी फिलहाल बच्चा ठीक है, उसका उपचार चल रहा है और उसको हमने दूध दे दिया है और इस समय बच्चा थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। आगरा के सोनेगा गांव में वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद दोनों पायलट्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। वायुसेना के विमान हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। जमीन पर गिरते ही विमान में आग भी लग गई। धुएं का गुबार देखकर गांव के लोग भी हादसे वाली जगह पर दौड़े दौड़े आए, जहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई।
यह हादसा थाना कागारोल क्षेत्र के गांव सोनेगा गांव का है। पंजाब के आदमपुर से आगरा की उड़ान पर था मिग 29, लेकिन बीच रास्ते में यह हादसे का शिकार हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। क्रैश से पहले ही दोनों पायलट्स ने अपनी जान बचा ली, लेकिन जैसे ये विमान धरती पर गिरा, इसमें फौरन आग लग गई। लोगों ने तेज धमाका सुना और फौरन लोग इस जगह की ओर दौड़े। इसे देखने के लिए भीड़ लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में पायलट सुरक्षित हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।